केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उनको भारत से प्यार भी नहीं है। राहुल ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा इन्होंने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या फिर नहीं। अब इस बयान को ऐसे भी समझ आ सकता है, लेकिन इस बयान को टेररिस्ट, आतंकवादी, ये भाजपा के नेताओं की जबान है। इन लफ्जों का, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है भाजपा नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ, जो चुनकर आए हैं, जो सांसद हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। और एक बार नहीं, बार बार सिलसिलेवार तरीके से उनको ये बातें कही गई। कांग्रेस का जवाब, केंद्रीय मंत्री के बयान पर पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर अपना राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। संजय गायकवाड़ की बात करते हैं। 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट कर वोट हासिल किए। आज वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बुल्ढाणा में संजय पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताइए, जीभ काटने की बात, फिर उसके बाद इनाम मिलेगा अगर कोई ऐसा करता है। जरा आप सोचिए कि बीजेपी नेता कहां जा रहे हैं। क्या कोई उनकी मर्यादा है? क्या अब जो तमाम बड़े नेता बीजेपी के हैं वो मर्यादा बताएंगे? क्या मोदी जी कुछ बोलेंगे? सवाल ये है, आखिर क्यों खड़गे को लेटर लिखना पड़ा? जीभ काटने की बात कही, आतंकवादी कहा। क्या कुछ नहीं कहा बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को? किस तरह की बात? कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? मतलब अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हवा बदल रही है, कुछ तस्वीर बदलने लगी है, कुछ सोच बदल रही है लोगों की राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति। क्या कहीं ना कहीं वो घबराहट और बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी हो रही है? एक नेता के लिए तो एफआईआर लिख दी गई है। महाराष्ट्र के वो नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जिन्होंने जीभ काटने की बात कही थी। लेकिन बाकी नेताओं का क्या? उनको लेकर क्या होगा? और क्या ये यहीं पे थम जाएगा? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नेता कह रहे हैं। और ऐसे नहीं कोई हम एक कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं इस तरह की बात। राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर हंगामा। राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ में उन्होंने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी, कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या फिर नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में उनका विरोध हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बहरहाल अब इसका इंतजार करना होगा। जो चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लिखी है, उसका जवाब क्या आता है, उस पर रिएक्शन क्या होता है, उस पर रिएक्शन होगा भी कि नहीं, कि बहस एक कांग्रेस की तरफ से एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। क्योंकि एक लगाम शायद लगे, शायद उन नेताओं को रोका जाए, या फिर आने वाले टाइम में हम ऐसे ही जुबान, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल सुनेंगे जो नेता करेंगे, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो।
आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम बोलने से पहले सोचिए तो। नमस्कार। आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।